नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के बारे में। राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती सीएम फेलोशिप नाम से होगी, तो सेवा प्रेरक भर्ती किस नाम से होगी, इस मुख्य बिंदु के आधार पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। साथ ही आपके जितने भी कमेंट आ रहे हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर और राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती को लेकर, वो सारे कमेंटों के डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब वीडियो पे आ जाते हैं। राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती सीएम फेलोशिप नाम से होगी, तो सेवा प्रेरक भर्ती किस नाम से होगी, यानी कि इससे कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में इसका विज्ञापन छपा था कि और राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती सीएम फेलोशिप नाम से कराई जाएगी, जिसमें ये कैंडिडेट सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही थीसिस भी लिखेंगे, जिसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। साथ ही इसमें सैलरी वगैरह का क्राइटेरिया दिया गया था। और राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती यूपी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर सीएम फेलोशिप नाम से होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीएम फेलोशिप योजना मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के नाम से ये भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है। और इसका ये कार्य है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का इन लोगों का काम है। और पिछड़ा वर्ग जिस कैंडिडेट को राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन कैंडिडेटों को योजनाओं का लाभ दिलाने का इन कैंडिडेटों का काम है। साथ ही सरकार को इन योजनाओं की जो भी फीडबैक है, यानी कि कैंडिडेटों से, आमजन से ये कैंडिडेट फीडबैक लेंगे कि ये योजनाएं कितनी उनके लिए लाभदायक हैं और कितना बेनिफिट उनको हो रहा है, और बेनिफिट नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है। इन सब का फीडबैक ये तैयार करके सरकार के सामने रखेंगे, जिससे कि सरकार उनमें सुधार कर सके और आम जन को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसी इस सरकार की मंशा है। और पूर्व सरकार ने राजस्थान प्रदेश में भी राजीव गांधी युवा मित्र के तौर पर 21-22 में 2500 कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया था, जिसके कार्य व्यवहार को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने फिर से 2500 कैंडिडेटों को दिसंबर 2023 के अंदर फॉर्म फिलअप करवाए थे। और इंटरव्यू के आधार पर उन कैंडिडेटों का सिलेक्शन करने के बाद और 2500 कैंडिडेटों को और ज्वाइनिंग दी थी, यानी कि इस तरह से टोटल राजस्थान में 5000 कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके थे। और जिनका काम था कि ब्लॉक लेवल पर या फिर 4 से 5 पंचायत लेवल पर एक कैंडिडेट को नियुक्त किया गया था, जिसका काम था कि अपने फील्ड में जाकर जनता को जागरूक करे, जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाए। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन सब योजनाओं से कैंडिडेटों को जोड़ने का इनका काम था। बट जैसे ही ये कैंडिडेट जो लास्ट में दिसंबर 2023 में सेलेक्ट किए गए थे, इन कैंडिडेटों का टाइम पीरियड लगभग 2 महीने 2.5 महीने के समथिंग हुआ था। उसके बाद राजस्थान में सरकार चेंज हो गई। सरकार ने अपना राजनीतिक नुकसान और राजनीतिक फ़ायदा देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण प्रभाव से रद्द कर दिया। सरकार का ऐसा मानना था कि इस भर्ती में एक पार्टी विशेष के कैंडिडेट कार्य कर रहे हैं और ये किसी नियम के साथ ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई गई है। इसको देखते हुए वर्तमान सीएम साहब ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। साथ ही इसके साथ एक भर्ती महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती थी, जिसमें 50,000 कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग मिलनी थी, उस भर्ती को भी निरस्त कर दिया गया, क्योंकि वो भर्ती पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी थी। मात्र और मात्र रिजल्ट का प्रोसीजर बाकी था। वो हाई कोर्ट में जाने की वजह से उन कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग नहीं मिल सकी, अन्यथा वो कैंडिडेट भी 2.5 से 3 महीने अपना कार्य व्यवहार कर चुके होते। और सेवा प्रेरक कैंडिडेटों का अभी सरकार ने कोई भी न्यूज़ वगैरह या कोई भी उसका नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि वो भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं होगी।
बट ऐसा मानना है कि अगर राजीव गांधी युवा मित्र सीएम फेलोशिप नाम से हो सकती है तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को भी सरकार किसी अन्य नाम से संबोधित करके संपन्न करा सकती है, क्योंकि उस भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म रिफिलिंग करा सकती है, या फिर जिन कैंडिडेटों का इंटरव्यू हुआ था मात्र और मात्र उनका रिजल्ट सेव था और हो सकता है उसी इंटरव्यू के आधार पर उन कैंडिडेटों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके। बट भर्ती प्रक्रिया का पूर्ण रूप से नाम परिवर्तन करके इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिससे कि वर्तमान सरकार को लगे कि ये भर्ती प्रक्रिया हमारी सरकार ने निकाली है और हमारी सरकार ने ही संपन्न कराई है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को भी पूर्ण रूप से सरकार संपन्न करा सकती है। इससे पहले अगर आचार संहिता नहीं लगती तो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती प्रक्रिया पर कोई ना कोई एक्शन सरकार का आ चुका होता। अब वर्तमान में लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव जैसे ही संपन्न होगा और आचार संहिता हटेगी और तुरंत प्रभाव से राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती सीएम फेलोशिप नाम से संबोधित होकर आपके बीच में आएगी, जिसमें आपसे सरकार फॉर्म फिलअप कराएगी और आपको उस भर्ती प्रक्रिया में जो भी नए नियम और नई गाइडलाइन हैं उनके आधार पर आपका सिलेक्शन निश्चित करेगी। क्योंकि पूर्व भर्ती में जो एजुकेशनल क्राइटेरिया था वो राजीव गांधी युवा मित्र का 12th पास था। अब सरकार ने सीएम फेलोशिप योजना में जो भी कैंडिडेट फॉर्म पर अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन उसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो भी 60% अंकों के साथ। इस परिवर्तन को देखते हुए राजीव गांधी युवा मित्र इस भर्ती से बाहर होते नजर आ रहे हैं और राजीव गांधी युवा मित्र ऐसा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार हमको पहले इस भर्ती प्रक्रिया में 5000 युवा मित्रों को सेलेक्ट करेगी, उसके बाद बची हुई जगहों पर अन्य कैंडिडेटों को सेलेक्ट करेगी। ऐसा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी तक जो उनकी गाइडलाइन है क्वालिफिकेशन की गाइडलाइन हो या फिर आपकी जो भी गाइडलाइन है उसकी एज क्राइटेरिया की, उस गाइडलाइन के आधार पर आप राजीव गांधी युवा मित्र कैंडिडेट इस भर्ती से बाहर होते बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अगर सरकार इन कैंडिडेटों को इन 2 गाइडलाइनों से बाहर रखती है तो ये कैंडिडेटों को प्राथमिकता दी जा सकती है और सरकार को इन कैंडिडेटों को प्राथमिकता देनी भी चाहिए, क्योंकि ये कैंडिडेट 2 साल के लिए सरकार ने नियुक्त किए थे, बट इनका 2 साल का टाइम पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अब मैं लास्ट में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की फिर से बात कर लेता हूँ। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के कैंडिडेट सभी एकजुट रहें। जैसे ही आचार संहिता हटे आप भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि अगर राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती बहाल हो सकती है तो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती क्यों नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से जुड़े कैंडिडेट हैं वो सभी एकजुट रहें और किसी न किसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ के रहें। हम आपको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट लेके आएंगे, इसलिए आप इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।